नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। इसमें मैं बात करने वाला हूं राजनीति में असफल होने के 20 कारणों के बारे में। जी हां, और इनके अलावा लगभग सारे कारण कवर कर लिए मैंने। इसमें इनके अलावा कोई कारण नहीं है। तो ये 20 कारण हैं जिसके कारण लोग राजनीति में असफल हो रहे हैं। और यदि इनमें से कोई कारण आपको लगे कि आपके साथ भी वो कारण जुड़ा हुआ है तो आप जरूर बात कर लीजिएगा। हो सकता है कि आप भी अपना समय और पैसा लगाकर राजनीति में सफल ना हो पाए, राजनीति में असफल हो जाए। सबसे पहला कारण क्या है? जो लोग राजनीति में असफल हो रहे हैं, जब उनको करीब से देखा गया तो पता चला उनका सही लक्ष्य का ना होना, उनका कोई सही एम का ना होना राजनीति में, यह एक बड़ा कारण है। वो राजनीति में आ तो जाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं उन्हें जाना कहां है। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं आप यहां से चले जाइए, आप कहें कहां? मैं कहूं कोई भी जगह जो सबसे अच्छी हो, जो सबसे बढ़िया हो। अब हो सकता है कि जो जगह आपको पसंद आती हो वो उतनी बढ़िया ना हो, उससे अच्छी जगह भी कोई और हो। तो हमारा एम का होना बहुत जरूरी है। यदि किसी समुद्र में एक जहाज को छोड़ दिया जाए और उसको बिना किसी कैप्टन के, बिना किसी नक्शे के, बिना किसी कंपास के स्टार्ट करके छोड़ दें तो कहां पहुंचेगा? वो कहीं नहीं पहुंचेगा। वो किसी टापू पे, या तो वीरान टापू पे पहुंचेगा, या वो समुद्र में कहीं टकराएगा लहरों से या किसी जहाज से और वो डूब जाएगा। वो अपनी मंजिल पर तो नहीं पहुंचेगा क्योंकि मंजिल है ही नहीं। तो सही लक्ष्य का ना होना या लक्ष्य का ही ना होना, ये एक बड़ा कारण है। तो यदि आप राजनीति में जा रहे हैं तो जाने से पहले अपना एक टारगेट बनाएं, एक लक्ष्य बनाएं, क्योंकि यदि आपका लक्ष्य नहीं होगा तो आपको राजनीति में सफलता प्राप्त करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। दूसरा बड़ा कारण क्या है? सही जोश या एनर्जी का ना होना, जिसकी जरूरत होती है राजनीति में सफल होने के लिए। हर कोई चाहता है मैं राजनीति में सफल होना चाहता हूं, लेकिन राजनीति के लिए एक एटीट्यूड, एक जोश, एक जुनून चाहिए होता है। राजनीति एक ऐसा माध्यम है जहां पर बिना जोश, बिना जुनून, बिना एटीट्यूड के आप सफल नहीं हो सकते हैं। और वैसे भी जनता किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कमजोर हो, दीनहीन हो, जो बीमार हो, जो जोशीला ना हो, उसे अपना नायक, अपना हीरो, अपना लीडर स्वीकार नहीं करती है। जनता भी चाहती है कि हमारा लीडर हमसे ज्यादा पावरफुल हो, हमसे ज्यादा जोशीला हो, हमसे ज्यादा एनर्जेटिक हो, हमसे ज्यादा एटीट्यूड वाला हो। और वो एटीट्यूड मतलब किसी पर घमंड का एटीट्यूड नहीं, एटीट्यूड मतलब पॉलिटिकल एप्टीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड, जो कि राजनेताओं में होना चाहिए या राजनीति में सफल होने वाले लोगों में होता है। ताकि जब आप किसी अधिकारी से बात करें, किसी बड़े व्यक्ति से बात करें, तो उसे पता चले कि हाँ, वो किसी एक राजनेता से बात हो रही है, किसी सफल व्यक्ति से बात की जा रही है। भले आज ये सफल नहीं, कल ये सफल हो सकता है, इसके अंदर वो गुण, वो एटीट्यूड है। तीसरा बड़ा रीजन इसका ना होना, ये दूसरा रीजन हुआ जिसके ना होने के कारण लोग असफल हो रहे हैं। तीसरा बड़ा रीजन क्या है? गलत पार्टी या गलत संगठन में होना। कई बार व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, व्यक्ति सफल हो सकता होता है, व्यक्ति के पास आइडियाज, थॉट्स, विचार होते हैं, लेकिन वो ऐसी पार्टी में चला गया जिस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, या जिस पार्टी की टॉप लीडरशिप खराब है। अब क्या होगा? अच्छे से अच्छे लोग भी उस बुरी लीडरशिप के कारण असफल होंगे राजनीति में। और मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन सब जानते हैं बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं देश में, राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टियां हैं और प्रदेश में तो है ही, जहां पर टॉप लीडरशिप के खराब होने की वजह से दूसरे को एज मिल रहा है। दूसरा इसलिए चुनाव नहीं जीत रहा है कि वो काबिल है या उसके अंदर कुछ गुण है, ना, वो इसलिए जीत पा रहा है क्योंकि दूसरा जो उसका अपोजिशन वाला है वो नाकाबिल है। और ऐसा नहीं, सारे लीडर नाकाबिल हैं। टॉप लीडरशिप, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है या जो टॉप लीडरशिप है या जो फेस ऑफ द पार्टी है, वही नाकाबिल है। और कितने लोग होते हैं फेस? 5, 10, 15 लोग होते हैं फेस। ये 5, 10, 15 लोग ही अगर खराब हैं, इनका ही विजन अच्छा नहीं है, इनका ही थॉट प्रोसेस अच्छे नहीं है, यही अगर सामने वाले को वॉक ओवर दे रहे हैं, तो फिर नीचे अच्छा लीडर क्या करेगा? तो अगर किसी ऐसी पार्टी या संगठन में चले गए तो फिर यह भी नुकसान हो जाएगा। इससे आपको और ज्यादा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आप मेहनत भी कर रहे होंगे लेकिन आपको उतनी सफलता नहीं मिल पाएगी जितनी सफलता आपको मिलनी चाहिए। एक और कारण जिससे कि राजनीति में लोग फेल हो रहे हैं या राजनीति में फेल होने का कारण बनता है, वह है राजनीतिक गुणों का ना होना या वो गुण ना होना जो राजनीति के लिए चाहिए। इसके लिए क्या क्या गुण चाहिए, मैंने कई वीडियोस बनाई हुई हैं, आप यूट्यूब चैनल पर देखिएगा। राजनीति के लिए कुछ खास गुण होते हैं। लोगों की मदद करने का गुण, लोगों को साथ लेकर के चलने का गुण, लोगों की समस्याओं को सुनने का गुण, लोगों के साथ अपनापन का गुण। ये गुण कुछ जन्मजात होते हैं और कुछ बाहर से डाले जाते हैं। लेकिन ना तो आपके अंदर जन्मजात गुण है और ना ही आप बाहर से कोई गुण डाल रहे हैं, तो आपकी राजनीति में सफलता की संभावना बहुत कम होगी। और बहुत सारे लोग जो फेल हो रहे हैं उनका एक बड़ा कारण यह है उनके फेल होने का कि उनके अंदर वो राजनीतिक गुण नहीं है जिन गुणों के कारण वो सफल हो सकते हैं। तो आपको वो गुण डालने पड़ेंगे जो राजनीतिक गुण आपको सफलता दिला सकते हो। उसके लिए यहां पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और भी बहुत सारे लोगों ने बताई है कि राजनीति में सफल होने के क्या क्या गुण चाहिए, उन गुणों के बारे में जान सकते हैं। उसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो, तो इसमें ज्यादा बात नहीं करूंगा। बट राजनीतिक गुणों का ना होना एक बड़ा कारण है राजनीति में सफल होने वाले लोगों के लिए, क्योंकि उनके अंदर वो पॉलिटिकल एटीट्यूड, पॉलिटिकल एप्टीट्यूड, राजनीति के लिए जरूरी गुण नहीं होते हैं। एक और कारण, छठा बड़ा कारण, पांचवा बड़ा कारण, सही मार्गदर्शक का ना होना, सही गाइडेंस का ना होना, किसी ऐसे व्यक्ति का ना होना जो आपको गाइड कर दे।
अब राजनीति में समस्या क्या है, ज्यादातर लोग आपको मिसगाइड करने वाले मिलेंगे, ना कि आपको गाइड करने वाले। हाँ, क्योंकि लोग राजनीति में कहते तो हैं कि आप सफल हो, आप आगे बढ़ें, आप तरक्की करें, लेकिन कोई भी राजनेता ये नहीं चाहता आप उससे ज्यादा आगे बढ़ें, आप उससे ज्यादा तरक्की करें। जब कोई कहता है कि आप आगे बढ़िए, तो वो ये कहता है आप आगे तो बढ़िए, लेकिन मुझसे आगे मत बढ़ना, क्योंकि अगर आप मुझसे आगे बढ़ोगे तो फिर मैं आपका रास्ता काट दूंगा। तो राजनीति में सही मार्गदर्शक, सही मेंटर, सही गाइड ना होना एक बड़ी समस्या, और बहुत लोग फेल हो रहे हैं। मैंने बताया 99% पीपल हु एंटर इनटू पॉलिटिक्स फेल होते हैं। कारण, एक बड़ा कारण यह है कि उन्हें सही गाइड करने वाला कोई नहीं है। उनके पैसे का, संसाधनों का, उनकी चीजों का, उनकी पर्सनैलिटी का, उनकी गाड़ी का, उनके दफ्तर का मिसयूज हो रहा है। और मैंने एक वीडियो बनाई है, राजनीति का शिकार कैसे बनाया जाता है लोगों को। कहीं आप राजनीति के शिकार तो नहीं है, चैनल पर मिल जाएगी, वो वीडियो देखिएगा। उसमें मैंने बताया कि कैसे शिकार बनाया जा रहा है और कैसे बचना है, ये भी बताया। क्योंकि मैं किसी प्रॉब्लम पे बात नहीं करता हूं, मैं सॉल्यूशंस पे बात करता हूं। तो यदि आपके पास सही गाइड, सही मेंटर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको सही मार्गदर्शन कर रहा है, तो आपको गाइड चुनना पड़ेगा, मेंटर चुनना पड़ेगा, और बहुत सोच समझ कर चुनना पड़ेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपना सलाहकार बहुत सोच समझ कर चुनिए, लेकिन एक सलाहकार चुनिए, यदि सही चुन लिया तो यह आपके मुश्किल रास्तों को भी आसान कर देगा, और यदि गलत मार्गदर्शक चुन लिया तो आपके संसाधनों का, आपकी चीजों का दुरुपयोग भी कर जाएगा। और किसी चेहरे पर नहीं लिखा होता साहब वो अच्छा है बुरा है, आपकी अंतरात्मा जिसे कहती है ना कि हाँ ये मेरा मार्गदर्शक हो सकता है, ये मेरा गाइड हो सकता है, वही व्यक्ति आपका गाइड बनेगा, वही आपका मेंटर बनेगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं, बट ये एक बड़ा रीजन है, जिनके पास मेंटर नहीं है, गाइडेंस नहीं है, सही गाइड करने वाला नहीं है, वो फेल हो रहे हैं। और बड़े बड़े राजनेता भी, मतलब मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन बहुत बड़े बड़े राजनेता भी अपने पास मेंटर रखते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों के आपने सुना होगा राजनीतिक सलाहकार है नेता का, तो नेता को राजनीतिक सलाहकार की क्यों जरूरत है, क्योंकि सलाहकारी एडवाइजर का रोल है, और सफलता में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो। ये कारण है। एक और कारण क्या है, किसी भी राजनेता को सही ज्ञान या सही नॉलेज का ना होना, या ज्ञान की कमी का होना। किस ज्ञान की? मुद्दों के ज्ञान की। जो मुद्दे हैं राजनीति के, सामने वाले को, अपोजिशन को कैसे घेरना है, अपनी पार्टी में भी जो कंपटीशन है उनको ज्ञान के माध्यम से आप हरा सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब कोई चीज आपके काम नहीं आएगी तब भी आपका ज्ञान आपके काम आएगा। पैसा आपका चोरी हो सकता है, संसाधन को कोई ले सकता है, नुकसान हो सकता है, लेकिन ज्ञान ही आपका असली हथियार बनेगा। और ज्ञानी को हरा पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करो। लेकिन ये ध्यान रखना, ज्ञान ना होने का मतलब ये नहीं है कि अब आज पता चला और कल से ज्ञान लेना शुरू कर लिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, वो फालतू का ज्ञान है। क्योंकि अनपढ़ और कुपढ़ दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि कुपढ़ ज्यादा खतरनाक है जिन्होंने गलत पढ़ लिया है। तो सही ज्ञान का होना, सही नॉलेज का होना, और तर्क के साथ अपनी बात को रखना। जब कोई सामने वाला बात रखे, आप तार्किक तरीके से जब अपनी बात रखते हैं, तो यहां आपकी सफलता की संभावना बढ़ती है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोगों के पास तर्क नहीं है, ज्यादातर लोगों के पास वो ज्ञान ही नहीं है जिससे कि सामने वाले के गलत ज्ञान को, या जिसने गलत पढ़ लिया है, कुपढ़ों को जवाब दे सके, उनको हरा सके। और राजनीति में अगर आपके पास ज्ञान की कमी है तो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करिए। और ज्ञान और इंफॉर्मेशन में फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। ज्ञान अलग चीज होती है, नॉलेज अलग चीज होती है, और जानकारी अलग चीज होती है। जानकारी छोटी चीज है, ज्ञान बड़ी चीज है। इंफॉर्मेशन छोटी चीज है, नॉलेज बड़ी चीज है। इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन भी रखिए, लेकिन नॉलेज जरूर रखिए। और नॉलेज का ना होना यह आपको राजनीति में सफलता दिलाता है, और बहुत लोगों को दिला रहा है। तो नॉलेज का ना होना एक बड़ा कारण है। एक और कारण, अपनी पहचान ना बना पाना। किसी भी मुद्दे के साथ लोगों को अपने साथ जोड़ करके, या किसी भी अपने क्षेत्र में जिसमें जहां भी चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी किसी पहचान का ना बना पाना। आपकी पहचान क्या है? अगर आप किसी प्रोफेशनल सर्विस में, आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं, लॉयर हैं, सिविल सर्वेंट रहे हैं, आप बिजनेसमैन रहे हैं, कोई प्रोफेशनल रहे हैं, तो आपकी अलग पहचान बनती है। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ नहीं है, कोई प्रोफेशनल नहीं रहे, आप जॉब करते थे नॉर्मली, उस जॉब में भी अपनी कोई पहचान बनाने की कोशिश करिए। आपकी पहचान क्या? हमारे मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास हम तब जाते हैं जब हमें कोई समस्या होती है। और हर समस्या के लिए एक ही व्यक्ति के पास नहीं जाते हैं, हर समस्या के लिए अलग अलग तरह के व्यक्ति होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। आपके पास कोई क्यों आएगा? आपके पास कौन सी समस्या का समाधान है? आपकी पहचान क्या है एरिया में? क्या आपकी पहचान लड़ाई झगड़ा करने वाले की है, या बीच बचाव करने वाले की है? क्या आपकी पहचान किसी जाति धर्म के खिलाफ बोलने वाले की है, या जाति धर्म के फेवर में बोलने वाले की है? अच्छा, पहचान कोई भी हो सकती है, लेकिन पहचान होनी चाहिए। हर पहचान के अपने प्लस और माइनस होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपकी पहचान बुरी भी है तो वो फायदेमंद नहीं हो सकती, लेकिन पहचान होना जरूरी है। पहले पहचान बनाएंगे, और फिर उस पहचान का कैसे उपयोग किया जा सकता है, सदुपयोग किया जा सकता है, कैसे दुरुपयोग से बचा जा सकता है, वो भी सिखाएंगे।
लेकिन पहचान का ना होना एक बहुत बड़ा कारण बनता है राजनीति में फेल होने वाले लोगों के लिए। तो ये एक और कारण था किसी भी व्यक्ति के राजनीति में फेल होने का। एक और कारण, लोगों को प्रभावित करने की कला का ना होना। कई बार हम क्या करते हैं, हम गुणी तो हैं लेकिन सामने वाले को पता नहीं चल रहा कि हम गुणी हैं। हम अपनी बातों से, अपनी चीजों से लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहे, हम इंप्रेस नहीं कर पा रहे लोगों को। अब इंप्रेस क्यों नहीं कर पा रहे? हो सकता है हमारी पर्सनैलिटी इंप्रेसिव ना हो सकता है हमारा कम्युनिकेशन इंप्रेसिव ना हो सकता है हमारे पास ऐसे शब्द ना हो जो इंप्रेस करते हो सकता है हमारे पास ऐसे लोग ना हो जो हमारे बारे में, हमारे गुणों के बारे में बता सकते हो। अब क्या होगा, अब आप अच्छे हैं तो जरूरी नहीं है आपको लोग भी अच्छा माने। आचार्य चाणक्य कहते हैं यदि आप अच्छे इंसान भी हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको अपनी अच्छाई को साबित करने का या ये बताने का अवसर मिल जाए कि आप अच्छे हैं। ऐसे अवसर खोजिए। लोग नहीं बता पाते, लोगों के साथ अपने साथ प्रभावित नहीं कर पाते और फिर इसलिए लोगों को जोड़ नहीं पाते हैं। तो प्रभावित ना कर पाना एक कमी है। एक और कमी है लोगों को अपने साथ ना जोड़ पाना। अब हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं राजनीति में हम सफल हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, सच्चाई पता है क्या है, राजनीति में कभी भी व्यक्ति सफल नहीं होता है, या तो व्यक्ति की टीम सफल होती है या पार्टी सफल होती है। अब आपके पास ना तो अपनी टीम में लोग हैं और ना ही पार्टी में ऐसे लोग हैं जो आपके लिए पैरवी करते हो, आपके बुलाने पर आ जाते हो, आपके लिए खड़े होते हो, तो आपकी सफलता की संभावना बहुत कम है। ना तो आप लोगों को प्रभावित कर पा रहे हैं और ना ही अपनी टीम बिल्ड कर पा रहे हैं, लोगों को जोड़ पा रहे हैं। और लोगों को जोड़ने की कला अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। इस गुण के ना होने के कारण बहुत लोग फेल होते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं अरे यार मैं चुनाव लड़ रहा हूं ना, मैं पेड लोग रख लूंगा। नहीं साहब, पेड लोग टीम नहीं होते हैं। पेड लोग स्टाफ हो सकते हैं, पेड लोग आपके कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन टीम नहीं हो सकते हैं। जो पेड होगा आज पैसे के लिए आपके लिए काम कर रहा है, वो कल पैसे के लिए किसी और के लिए भी काम कर सकता है। पेड तो सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, पेड मेंटर हो सकता है, गाइड हो सकता है, कंसल्टेंसी देने वाला हो सकता है। उसकी बात माने या ना माने आपकी मर्जी है, लेकिन टीम के मेंबर वो होंगे जो आपके अपने होने चाहिए। और कितनी टीम चाहिए? हर चुनाव में अलग अलग होती है, हर स्तर पर अलग अलग होती है। यदि आप जिला स्तर की राजनीति करेंगे अलग तरह की टीम बनेगी, अगर आप प्रदेश स्तर की राजनीति करेंगे अलग तरह की टीम बनेगी, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के लिए अलग तरह की टीम है। चुनाव लड़ना है तो अलग तरह की टीम है, चुनाव नहीं लड़ना है तो अलग तरह की टीम है। बैकएंड की टीम अलग है, फ्रंट की अलग है, सोशल मीडिया टीम अलग है, ऑनलाइन ऑफलाइन की टीम अलग अलग होगी। और टीम का ना बना पाना ये एक और बड़ा कारण है राजनीति में फेल होने का, क्योंकि अच्छे लोग कई लोगों को मिलते नहीं है, और कई लोग जब अच्छे लोग मिल भी जाते हैं तो उन्हें साथ नहीं रख पाते, उन्हें अपने साथ जोड़ नहीं पाते। एक और कमी, एक और कारण राजनीति में सफल होने का, 11वां कारण क्या? राजनीति के दाव पेचों के बारे में ना पता होना या दाव पेचों का इस्तेमाल ना करना। हाँ, ना पता होना एक प्रॉब्लम है, ना पता करना भी प्रॉब्लम है, ना पता होने के बाद भी ना यूज करना एक और प्रॉब्लम है। हाँ, कई लोगों को राजनीति दाव पेच ही नहीं पता होते, उन्हें पता ही नहीं है चर्चा पर्चा और खर्चा का क्या योगदान है, उन्हें नहीं पता राजनीति और कूटनीति में क्या फर्क है, उन्हें नहीं पता षड्यंत्र और कूटनीति में क्या फर्क होता है, उन्हें नहीं मालूम है। और फिर क्या हो रहा है, लोग उनके ऊपर षड्यंत्र करके, कूटनीति का उपयोग करके बार बार उनसे आगे निकलते जा रहे हैं, और वो व्यक्ति वहीं खड़ा है। अब अगर करना नहीं आता तो सीख लेंगे, करना नहीं चाहता ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है। कई लोग होते हैं जिन्हें राजनीति दाव पेच पता होते हैं, लेकिन कहते हैं नहीं साहब मैं तो सच्चा आदमी हूं, मैं इन दाव पेचों को, मैं साम दाम दंड भेद में रणनीति उपयोग नहीं करना चाहता। तो क्यों आ रहे हैं राजनीति में? आप नहीं करेंगे तो सामने वाला नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, सामने वाला फिर भी करेगा। और राजनीति आदर्श कब हो सकती है? जब आपका विरोधी भी आदर्श हो। जब विरोधी ही छल कपट कर रहा है और आप ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो कहां सफल होंगे। आदर्श राजनीति तब होगी जब विरोधी आदर्श होगा, जब युद्ध का मैदान आदर्श होगा। आज चीजें आदर्श नहीं है। उस आदर्शवादी चीजों को भी बनाने के लिए आपको सत्ता में आना पड़ेगा, आपको सफल होना पड़ेगा। और लोग षड्यंत्र करेंगे, आपके खिलाफ ऐसी बातें बोलेंगे जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं रहे। कैसे बचेंगे अगर आप ज्यादा सीधे सच्चे बनेंगे, अगर आपको राजनीति के दाव पेच नहीं पता होंगे? सीखे, जानिए और उनको कहां इंप्लीमेंट करना है। जैसे मैंने बताया था, एक वीडियो में भी बताया, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है कि राजनीति की रणनीति दवाई की तरह है, इनका साइड इफेक्ट भी होता है, तो सीख करके जाइएगा। लोग क्या करते हैं, सीखते नहीं है, फेल हो जाते हैं, या दाव पेच पता होने के बाद भी इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। ये भी एक कारण है। 12वां कारण क्या? दूसरों के भरोसे राजनीति करना। दूसरों के भरोसे जिंदा लोग नहीं खड़े हो सकते हैं, मुर्दे को दूसरे की जरूरत है, जिंदा अपने पैरों पर खड़े होते हैं। भरोसा करिए, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि केवल उनके भरोसे पर ही आपकी राजनीति है। यदि वो सपोर्ट करेंगे तो ही राजनीति होगी, यदि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया तो आप राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे। या किसी व्यक्ति पर इतना भरोसा कर लेना कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, वही मुझे सफलता दिला देगा, मैं काम करूं ना करूं, मैं काबिलियत हासिल करूं ना करूं, ऐसा होने वाला नहीं है। राजनीति में कोई भी व्यक्ति आपके लिए तब तक काम नहीं कर सकता, तब तक आपको सफलता नहीं दिला सकता, जब तक आप खुद सफलता के लिए एफर्ट करने के लिए तैयार नहीं है।
हाँ, क्या हो सकता है? लोग सपोर्ट कर सकते हैं, लोग गाइड कर सकते हैं, लोग आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन करना ना करना आपके अपने हाथ में होगा। आपको खुद उसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन लोग दूसरों के भरोसे पर रहते हैं, पूरी तरह से उन पर डिपेंड हो जाते हैं, तो राजनीति में फेल ही होंगे, फिर तो सफलता नहीं मिल सकती है। एक और कारण राजनीति में सफलता ना मिलने का या असफल होने का, क्या? राजनीति को जानने और समझने के लिए समय ना देना। हम चाहते हैं कि राजनीति में सफल हो जाएं, हम चाहते हैं कि राजनीति में आगे बढ़ जाएं, लेकिन हम अपना समय राजनीति को नहीं दे रहे हैं। कई लोग आपने देखा होगा पार्ट टाइम पॉलिटिशियन 9 to 5 जॉब करते हैं या अपना बिजनेस कर रहे होते हैं और 5 से 7 राजनीति करते हैं, 10-15 साल राजनीति में लगा देते हैं और फिर कहते हैं मैं राजनीति में सफल नहीं हुआ। साहब, कैसे सफल होंगे? कैसे सफलता मिलेगी आपको? आप राजनीति के लिए जो सफिशिएंट टाइम है वो नहीं दे रहे हैं। में खाना बनाना है तो खाने बनाने के लिए जितना सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा उतने में ही तो खाना बनेगा। अब आप सफिशिएंट टाइम देंगे नहीं और फिर आपका खाना नहीं बनता है। राजनीति 24/7 इंटू 365 डेज का काम होता है वैसे तो, लेकिन फिर भी कुछ भाई नौकरी करते समय, बिजनेस करते समय इतना समय तो राजनीति के लिए निकाला जा सकता है जिसमें आपकी राजनीति में सफलता की संभावना भी बढ़ जाए और आप शिकार होने से बच जाए, अपना संसाधन, अपने पैसे का दुरुपयोग कोई ना कर पाए, इसका भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर समय देना पड़ेगा, और कहां समय देना है, कब देना है, कितना देना है, वो इस पर डिपेंड करेगा कि आप राजनीति में लक्ष्य क्या लेकर के चल रहे हैं, आपका टारगेट क्या, आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते, इसलिए वो शिकार बन जाते हैं, फेल हो जाते हैं। राजनीति में फेल होने का एक बड़ा कारण ये भी है। एक और कारण, 14वां कारण, किसी एक मुद्दे से खुद को ना जोड़ पाना। जी हाँ, राजनीति में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी, एक तो पहचान होनी चाहिए किसी काम के रूप में, प्रोफेशन के रूप में, और एक मुद्दे से आपका जुड़ा होना चाहिए। लोग एक मुद्दे के साथ आपको जोड़ पाए राजनीति में। और जो लोग भी राजनीति में सफल हुए, ध्यान से देखिएगा, उन्होंने अपने आप को किसी मुद्दे से कनेक्ट कर लिया, किसी मुद्दे से पूरी तरह जोड़ लिया, और इसने ही उन्हें राजनीति में सफलता प्राप्त करने में मदद की। चाहे वो करप्शन का मुद्दा था, चाहे वो मुद्दा किसी पर्टिकुलर बिल को लाने का था, चाहे वो राजनीति में शुद्धिकरण का मुद्दा था, चाहे वो किसी किसानों का मुद्दा था, चाहे वो महिलाओं का मुद्दा था, कोई भी मुद्दा, चाहे वो नदियों की परियोजना का मुद्दा हो, चाहे वो जमीन का मुद्दा हो, चाहे वो पानी के लिए काम करने का मुद्दा हो, डॉक्टर का मुद्दा हो, वकीलों का मुद्दा हो, कोई भी किसी मुद्दे के साथ अपना जुड़ाव, आपकी पहचान किसी मुद्दे के साथ होनी चाहिए। एक आपकी अपनी पहचान होगी और एक आपकी मुद्दे के साथ पहचान होगी, और व्यक्ति की ना अपनी पहचान है और ना ही किसी मुद्दे से उसकी पहचान है। ये दोनों ही बड़े कारण है राजनीति में फेल होने वालों के। आप भी देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं आप इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि किसी मुद्दे से आप नहीं जोड़ पा रहे हैं अपने आप को। तो कैसे मुद्दे से जोड़ना है, कौन सा मुद्दा उठाना है, क्षेत्र के हिसाब से मुद्दा अलग हो सकता है, राज्य के हिसाब से अलग हो सकता है, विधानसभा में अलग हो सकता है, लोकसभा में अलग हो सकता है, और हर मुद्दा उठाया भी नहीं जाता, ये भी ध्यान रखिएगा। तो किस मुद्दे से अपने आप को जोड़ना और किससे नहीं जोड़ना है, किससे अटैच करना है और किससे डिटैच करना है, ये भी सीखना पड़ेगा। बट मुद्दे के साथ जुड़ाव ना होना, मुद्दे किसको अपनी पहचान ना बना पाना, मुद्दे के साथ अपने आप को ना जोड़ पाना, ये भी एक बड़ा कारण है राजनीति में फेल होने वाले लोग या असफल होने वाले लोगों का। एक और कारण है, 15वां कारण, क्या? अपने कद से छोटा या बड़ा चुनाव लड़ लेना। हाँ, कई बार राजनीति में लोग जो फेल हो रहे हैं ना, उनके फेल होने के पीछे एक कारण आइडेंटिफाई किया गया, उनका कद था बड़ा। मान लीजिए वो विधायक, सांसद या मंत्री के लिए, केंद्र में मंत्री या राज्य में मंत्री के लिए या मुख्यमंत्री के दावेदार थे, या उनमें वो सारे गुण थे, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ लिया ग्राम प्रधान का, उन्होंने चुनाव लड़ लिया बीडीसी मेंबर का, उन्होंने चुनाव लड़ लिया मेयर का या कॉर्पोरेशन का पार्षद का, और वो चुनाव हार गए। क्योंकि वो एक मूवी में डायलॉग था, शेर से अगर हल चलवाएंगे तो किसान भूखा मरेगा साहब। हर कोई हर काम नहीं कर सकता है, लेकिन हर कोई ना कोई काम बहुत अच्छी तरह कर सकता है। और कई बार उल्टा भी होता है, आपके गुण होते हैं जिला स्तर की राजनीति के, आपके अंदर गुण होते हैं ग्राम स्तर की राजनीति के या त्रिस्तरीय पंचायती इलेक्शन के, और आप सांसद का चुनाव लड़ने की सोच लेते हैं, सांसद पर उतर जाते हैं, बिना तैयारी करे उतर जाते हैं, मात मिलेगी, और हार जाएंगे तो फिर राजनीतिक शिकार बनेंगे। वापस आने के बाद, बड़ा चुनाव लड़ने के बाद नीचे तो आ जाता है इंसान, लेकिन जो मानसिक स्तर, जो मेंटल लेवल हो जाता है उसका हार के बाद का, उसको झेल पाना है, उससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। और जब ये नकारात्मक ज्यादा बढ़ जाती है नकारात्मकता, तो कई बार लोग राजनीति संन्यास भी ले लेते हैं। आपने भी देखा है, लोग राजनीति छोड़ देते हैं बोल करके, अरे राजनीति बेकार है, राजनीति खराब है। नहीं साहब, राजनीति खराब नहीं है, राजनीति बेकार नहीं है, ये लोग असफल हुए इसलिए इनको लग रहा है राजनीति खराब है। एक बड़ा कारण यह भी है राजनीति में फेल होने वाले लोगों का असफल होने का। एक और कारण, 16वां कारण, पार्टी या संगठन पर जरूरत से अधिक निर्भर होना। जी हां, अति सर्वथा वर्जित, और हर चीज की अति बुरी है। अति का बरसना भी बुरा है और अति का सूखा भी बुरा है। अति की बोलना भी बुरा है और अति का चुप रहना भी बुरा है। अति का किसी की मदद करना भी बुरा है और मदद ना करना भी बुरा है। पार्टी पर बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा डिपेंड हो जाना कि सब कुछ पार्टी ही करेगी। नहीं साहब, सब कुछ पार्टी नहीं करेगी, और पार्टी के पास तो बहुत सारे लोग होंगे, सबके लिए पार्टी कैसे करेगी?
पार्टी आपके लिए क्यों करे? आपने ऐसा क्या किया? आपके अंदर ऐसे कौन से गुण हैं? आप क्यों महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए? पहले आपको वो कारण खोजना पड़ेगा, तब आप पार्टी पर निर्भर रह सकते हैं। और तब भी दो तरह के राजनेता हैं, एक जो पार्टी पर डिपेंड है और एक जिन पर पार्टी डिपेंड है। आप क्यों ऐसा राजनेता बनना चाहते हैं जो पार्टी पर डिपेंड हो? आप ऐसे राजनेता क्यों नहीं बनना चाहते कि जब पार्टी आप पर डिपेंड हो जाए? और लोग पार्टी पर डिपेंड रहते हैं पूरे जीवन भर, और फिर पार्टी उनको लड्डू देते रहते हैं। क्या? अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका, अगला नंबर आपका, वो अगला नंबर जो कभी नहीं आता। और अगला नंबर करते 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 उन्हें बुढ़ापा आ जाता है। फिर वो सोचते हैं यार अब तो मैं बुढ़ापा आ गया, वो अपने बच्चे के लिए फील्डिंग करना शुरू करते हैं। फिर परिवारवाद का ठप्पा उनके ऊपर लग जाता है, तो फिर लोग कहते हैं तो परिवारवाद को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए फिर आपको राजनीति में सपोर्ट नहीं मिलता, समर्थन नहीं मिलता। ये भी एक बड़ा कारण है। और क्या कारण है राजनीति में? 17वां कारण, केवल पैसे या संसाधनों के बल पर राजनीति में सफलता प्राप्त करने की प्रयास करना। मतलब लोगों को लगता है मेरे पास तो पैसा है, मैं तो सफल हो ही जाऊंगा, मुझे कौन रोक लेगा? नहीं साहब, पैसे वाले तो बहुत लोग हैं। और अगर पैसे से ही राजनीति में सफलता प्राप्त की जाती होती तो हर पैसे वाला ही सांसद विधायक बन जाता। तो फिर तो कोई जो साधारण फैमिली से था वो तो विधायक नहीं बनता, सांसद नहीं बनता, मंत्री नहीं बनता, मुख्यमंत्री नहीं बनता, प्रधानमंत्री नहीं बनता। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत साधारण परिवार से रहे हैं, वो सफल हुए। पैसा चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं पैसे का रोल नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं संसाधनों की जरूरत नहीं है, संसाधनों से फायदा नहीं होता है, लेकिन खाली उन पर निर्भर होना नहीं, ये समझदारी नहीं है। बहुत सारे लोग जो फेल हो रहे हैं ना, असफल हो रहे हैं, उनसे पूछिएगा, वो यही सोच करके बैठे थे कि क्योंकि मेरे पास पैसा है तो पार्टी को मेरी बात तो सुननी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास पैसा है तो मैं पैसे के बल पर आगे बढ़ ही जाऊंगा। लेकिन सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, पैसा भी चाहिए, संसाधन भी चाहिए, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। वो बहुत सारी चीजें तो तैयार नहीं करी, फेल हो जाएंगे राजनीति में। तो पैसा होने के बाद भी लोग फेल हो रहे हैं क्योंकि पैसे पर ज्यादा निर्भरता भी अच्छी नहीं है, संसाधनों पर ज्यादा निर्भरता अच्छी नहीं है। यह मान लेना कि पार्टी आपकी बात ही मानेगी क्योंकि आपके पास संसाधन है, आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास चीजें हैं, ऐसा नहीं होता। और पार्टी बड़ी चीज होती है, संगठन बड़ी चीज होता है। रिसोर्सेज, संसाधन देने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन पार्टी में जो पद, प्रतिष्ठा, नाम, मान सम्मान मिलता है वो सिर्फ पैसे के आधार पर नहीं मिलता है। और जो सिर्फ पैसे के आधार पर मिलता है उसकी सिर्फ तब तक पूछ रहेगी जब तक आपके पास पैसा रहेगा। ऊपर वाला ना करे कभी आपके पास पैसा नहीं रहा तो फिर क्या होगा? फिर तो आपकी पूछ भी नहीं रहेगी, आपकी पकड़ भी नहीं रहेगी पार्टी में। ये एक बड़ा कारण है राजनीति में फेल होने वालों का, ये भी एक कारण है। 17वां कारण था। 18वां कारण क्या है? राजनीति में सही अवसर ना पहचान पाना। यस, वो अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई ना कर पाना जो सफलता दिला सकती हैं या जिनका उपयोग करके कोई व्यक्ति सफल हो जाता है। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं राजनीति में जहां पर आपकी सफलता की संभावना अधिक हो जाती है। उन अपॉर्चुनिटीज को पहचानना, और यदि पहचान नहीं पा रहे हैं या नहीं दिख रही हैं तो उनको क्रिएट करना। यस, आइदर फाइंड आउट दी अपॉर्चुनिटीज और क्रिएट दी अपॉर्चुनिटीज। या तो पहचान लो या पैदा करो ऐसी अपॉर्चुनिटीज। ऐसे मौके कैसे पहचाने जाते हैं, मौकों को कैसे पैदा किया जाता है, वो सीखने का विषय, वो सिखाया जा सकता है। बट इसका ना होना, अच्छा अपॉर्चुनिटीज नहीं पहचान पा रहे, सीख लो। अच्छा पहचानने के बाद नहीं मिल रही है, क्रिएट नहीं कर पा रहे, तो सीख लो कैसे क्रिएट करनी है। और मैं सच्चाई बताऊं, हर पार्टी, हर संगठन में, हर क्षेत्र में हर दिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती भी हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की संभावना भी होती है। बस आपको अपने दिमाग को लगाना होता है अपॉर्चुनिटीज की तरफ। कैसे अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है और कैसे पहचानेंगे, ये आपके वाला मौका है, वो मैं सिखा दूंगा, गाइड कर दूंगा। कभी आपने मुझसे बात करनी हो तो बात कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड भी कर दूंगा। बट ये भी एक कारण है, ये 18वां कारण है। 2 और कारण बचे। 19वां कारण क्या है? किसी भी पार्टी में या संगठन में आप लचीलापन जरूरी होता है। आपके अंदर लचीलापन नहीं है, आप एडजस्टेबल नहीं है, आप सिचुएशन हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं। गर्मी है तो आपको एसी चाहिए, बिना एसी के आप काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? कई बार होता है एसी नहीं होता, कई बार एसी खराब हो जाता है, तो आपको आदत होनी चाहिए। और सामने वाले को विचार को सुनना, उसका विचार अगर सही लगे तो अपने विचार को पीछे रखना। थोड़ा लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। वैसे भी जो ज्यादा सख्त रहते हैं, ज्यादा खड़े होने की कोशिश करते हैं, जब आंधी तूफान आता है तो वो पेड़ गिर जाते हैं। और जो थोड़े बहुत लचीले होते हैं, जिन्हें झुकना आता है, वो आंधी तूफान झेल जाते हैं। और वैसे भी लचीला वो होगा, झुकेगा वो जिसमें काबिलियत होगी, जिसमें गुण होंगे। जिस पेड़ पर फल लदे होंगे वही तो झुकेगा। सूखा डंठल है तो वो कहाँ झुकेगा? वो क्यों झुकेगा? उसका तो अपना एटीट्यूड इतना होगा कि मैं ही हूं और मैं ही सब कुछ हूं। अपने आप को अच्छा मानना, अपनी तारीफ करना, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दूसरे को बेवकूफ समझना, दूसरे को ये समझना कि वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, नाकारा है, ये समझदारी नहीं है, बेवकूफ़ी वाली बात है।
बट ये कमी है, लोग लचीलापन नहीं होता उनके अंदर, राजनीति में एडजस्टेबल नहीं होते, सिचुएशन के हिसाब से एडेप्टेशन की पावर नहीं होती है, हालात के हिसाब से अपने आप को बदल नहीं पाते हैं, कब बदलना है, कितना बदलना है, उन हालातों को समझ नहीं पाते हैं और फिर राजनीति में फेल हो जाते हैं। ये भी एक कारण है। एक आखिरी कारण, पैसे का ना होना या ऐसे लोगों को ना जोड़ पाना जो उनके ऊपर दांव खेल सकते हो। देखिए, हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट तो पैसे की रहेगी। अगर आप अपने ऊपर 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये भी महीना नहीं खर्च कर पा रहे राजनीति में, तो पूरी संभावना है कि आप सफल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये खर्च तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझ पर दाव खेल लेंगे, हो गया काम भाई। क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता पैसा किसका है, फर्क इस बात से पड़ता है कि जो जब काम करना था वो आपने काम किया कि नहीं किया। आपको बैनर्स लगाने होंगे, पोस्टर्स लगाने होंगे, रैलियों में जाना होगा, झंडे, बैनर, पोस्टर, लड़ियां, अपना प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन ऑफलाइन, इन सब में पैसा लगेगा। अच्छे डिजाइन होने चाहिए, हर इवेंट पर पोस्टर्स, बैनर्स लगने चाहिए, कम से कम तब तो जरूर लगने चाहिए जब आप अपने किसी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या किसी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। लेकिन पैसे का ना होना या ऐसे लोगों का ना होना जो उन पर दांव खेल सकें, यह भी एक बड़ा कारण है राजनीति में फेल होने का। तो मैंने यहां उन 20 कारणों के बारे में बात करी जिससे लोग राजनीति में फेल होते हैं। यदि आप में से भी किसी के अंदर ये इनमें से कोई कारण या इनमें से ज्यादातर कारण हो, तो पूरी संभावना आप राजनीति में फेल होंगे। अब करना क्या है, ये तो प्रॉब्लम थी, क्योंकि बिना सॉल्यूशन के तो मैं कोई भी वीडियो ऐड नहीं करता हूं। करना यह है कि आप पहले आइडेंटिफाई करिए इनमें से कौन कौन सी आपकी कमियां हैं और फिर उन कमियों के सॉल्यूशंस को फाइंड करना शुरू करिए। पहले अपने लेवल पर करिए, खुद जैसा भी कर सकते हो, और फिर लगे कि अपने लेवल पर नहीं कर पा रहे हैं या अपने लेवल पर करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है या उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, तो फिर किसी एक्सपर्ट को ढूंढिए। कहीं भी मिल जाए, आपकी पार्टी संगठन में मिल जाए, आपके अड़ोस पड़ोस में मिल जाए, मोहल्ले में मिल जाए, जो भी हो। कोई नहीं मिलता है तो एक लास्ट ट्राई मेरे यहां भी कर सकते हो। मैं भी हो सकता है आपको गाइड कर पाऊं, हो सकता है मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूं। और 2, 4, 5 मिनट बात करनी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं, जैसे कि लोग करते ही हैं। और यदि लगे कि डिटेल में बात करनी है या मुझे लगे डिटेल में बात करनी है, तो मैं आपको 45 मिनट का टाइम दे दूंगा, उसमें 1 to 1 बात कर सकते हैं। काम तो प्रॉब्लम सॉल्व होने से ना भाई। बट हाँ, राजनीति में जाओगे तो ये मान करके चलना, ये सारी दिक्कतें हैं और ये रियल दिक्कतें हैं, ये वास्तविकता है, ये काल्पनिक बातें नहीं है। वैसे तो ज्यादातर कमियां मैंने इसमें कवर कर ली हैं जिनके कारण लोग फेल होते हैं, क्योंकि पिछले 14 साल से जब मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, एमपीज, एमएलए, सांसद, विधायक, और जो लोग लड़े, जो हार गए, जो जीत गए, सबसे जब मैं अंतर देखता हूं तो ये कुछ बेसिक अंतर है जो फेल और पास होने वाले या सफल होने वाले राजनेताओं में एक डिफरेंस पैदा करते हैं। मैं समझता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो भी वो भी बात कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक वीडियो बना दूंगा। कोई सवाल है, कोई डाउट है, कमेंट में लिखिए, मेरी टीम रिवर्ट करेगी। मुझसे बात करना हो तो मेरा नंबर भी मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।